जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा जीके जीएस मस्ती का है। और ये देखिए सर के द्वारा जो है ना जीके जीएस मस्ती वाले जो सर हैं जगदेव सर, इन्हीं के द्वारा जो है ना ओपन टेस्ट करवाया गया था। और ये टेस्ट हुआ था गांधी मैदान में टेस्ट हुआ था। और ये टेस्ट कब हुआ था? तो 19/6/2025 को टेस्ट हुआ था। तो अगर आप लोग इस टेस्ट को दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं दिए तो सभी लोग ज़रूर दीजिएगा। इसका जो है ना पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे हम डाल दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग ये टेस्ट नहीं लगाएं तो सभी लोग ज़रूर लगाइएगा। इसमें जो है ना बेहतरीन ढंग से सर के द्वारा ये टेस्ट लिया गया था। आप जो है ना सर को पहचानते होंगे, बहुत बेहतरीन टीचर हैं। और ये जो इनका डिस्कशन जो अगर देखिएगा तो बहुत बेहतरीन लेवल का जो है ना सर के द्वारा करवाया जाता है। और इन्हीं के द्वारा जो है ना एक बिहार पुलिस के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और इसमें टोटल जो है ना 17 प्रैक्टिस सेट है। तो इसी को भी जो है ना कंप्लीट करेंगे, टोटल इस बुक को कंप्लीट करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ना आज जो इस क्लास में देखने वाले हैं, ओपन टेस्ट देखेंगे जो सर के द्वारा दिया गया था, मतलब लिया गया था गांधी मैदान में। इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। कम समय में बेहतरीन ढंग से रिवीजन करेंगे। आपका 100% जो है ना पूरा क्लास में आपका 100% क्वेश्चन सारा याद हो जाएगा। और बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाले हैं। और ये बुक के बारे में आपको लास्ट में बताएंगे। ये बुक जो है ना मार्केट में आ गया है। अगर आप लोग को बुक चाहिए तो सभी के बारे में जो है ना जो भी मतलब जहाँ जौन डिस्ट्रिक्ट है, जौन शहर में मिल रहा है, सभी का आपको लास्ट में जो है ना आपको दिखा देंगे कहाँ पे किनका नंबर क्या क्या दिया हुआ है। सभी लोग देख लीजिएगा। उस नंबर पे कॉल करके जो है ना अगर आपके शहर में बुक नहीं गया है तो आप उस नंबर पे कॉल करके जो है ना बुक मंगवा सकते हैं। तो लास्ट में आपको बताएंगे। पहले जो है ना 100 क्वेश्चन का जो ओपन टेस्ट सर के द्वारा करवाया गया था, जीके जीएस मस्ती सर के द्वारा जो है ना ओपन टेस्ट करवाया गया था बिहार पुलिस का। तो इसी को 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बेहतरीन ढंग से पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और इसका जो है ना हम सभी लोग से पूछे भी थे कि इसका डिस्कशन चाहिए, कम समय में रिवीजन चाहिए, तो आप लोग बताइएगा। तो बहुत लोग बोले कि इसका जो है सर डिस्कशन करवा दीजिए। तो आज को जो है ना इसी को देखने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ओपन टेस्ट जीके जीएस मस्ती का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए टेस्ट का जो है ना पहला क्वेश्चन कह रहा है, ओपन टेस्ट का देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार छात्र परिषद, कह रहा है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सर के द्वारा जो है ना आपको पता है कि सर तो बहुत मतलब इनका डिस्कशन देखिएगा तो बहुत बेहतरीन लेवल का रहता है। अगर आप लोग देखे होंगे तो पता होगा, नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके जीके जीएस मस्ती सर्च कीजिएगा, आपको जो है ना आपका चैनल आपको दिख जाएगा सर का। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताइए क्या होगा? तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है ना किया गया था। तो बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है ना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बिहार की जो है ना मुख्य खदान फसल है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की जो है ना मुख्य खदान फसल है? बताइए कौन है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खदान फसल है? बताइए कौन सा है? तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल, गेहूं और क्या है? तो मक्का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कर रहा है कि घोंघा झील बिहार के किस जिले में जो है ना स्थित है? बताइए। घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए क्या होगा? तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार में। कहाँ है? तो कटिहार में जो है ना घोंघा झील स्थित है। सारा क्वेश्चन जो है ना 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा, बहुत फायदा करेगा। चलिए क्वेश्चन बढ़ाइए 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ जो है ना माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? बताइए किसको मानते हैं? तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जो है ना डी, बी, कर्मनाशा को मानते हैं। किसको मानते हैं? कर्मनाशा को मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल, कह रहा है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है ना कितना है? बताइए। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 94,163 जो है ना वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें जो है ना पाई जाती है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें जो है ना पाई जाती है? बताइए कहाँ पाई जाती है? तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है ना मिस्टेक, इसको सुधार लीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो है ना इसका बी ही है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे इसका सुधार लीजिएगा। ऑप्शन क्या होगा? तो दक्षिण जो है ना पश्चिम होगा। क्या होगा? तो दक्षिण और पश्चिम होगा। दक्षिण पश्चिम में जो है ना पाया जाता है। तो बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्व नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉपर की जो है ना बहुलता पाई जाती है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉपर की बहुलता पाई जाती है? किस मिट्टी में पाया जाता है?
तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी में जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट है कह बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, बताइए किस माह में। बिहार में लौटता हुआ मानसून प्रारंभ होता है किस माह में, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर के मध्य में होता है। कब होता है? अक्टूबर के मध्य में होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जो है ना जाना जाता है, किस नदी को जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदानीरा के नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए किस नदी को जानते हैं। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, गंडक नदी को जानते हैं। किसको जानते हैं? गंडक नदी को जानते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो सर्वाधिक क्षेत्र में जो है ना बोई जाती है, बताइए कौन सी फसल है। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। कौन सा फसल है? तो चावल है। नेक्स्ट है कह रहा है किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य जो है ना संबंधित है। बिछुआ लोक नृत्य का संबंध जो है ना किस राज्य से, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, असम से। किससे? तो असम से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 जून को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लियोनेल मेसी इनमें से किस खेल से जो है ना संबंधित है, बताइए। लियोनेल मेसी इनमें से किस खेल से संबंधित है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से जो है ना संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन है, बताइए। उड़ने वाला पक्षी इनमें से जो है ना कौन है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौरैया है। क्या है? तो गौरैया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं किस की खोज कब हुई थी, बताइए। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 1957 से 58 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के जो है ना साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए कहाँ मिला है। क्वेश्चन कह रहा था कि सिंधु सभ्यता के किन स्थलों में जलाशयों का जो है ना साक्ष्य मिला है। तो कहाँ मिला है? तो धौलावीरा मिला है। कहाँ मिला है? धौलावीरा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। यजुर्वेद किससे संबंधित है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, यज्ञ के अनुष्ठानों से है। किससे? यज्ञ के अनुष्ठानों से है। नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जो है ना माना जाता है, बताइए किसको मानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना किसे जैन धर्म का तीर्थंकर जो है प्रथम तीर्थंकर पूछा है कि प्रथम तीर्थंकर जो है ना माना जाता है, बताइए किसको मानते हैं, बताइए कौन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जो है ना माना जाता है, बताइए किसको मानते हैं। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऋषभदेव को मानते हैं। किसको मानते हैं? ऋषभदेव को, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में जो है ना हुई थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिल भाषा में हुआ है। किस भाषा में हुआ है? तमिल भाषा में हुआ है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं ना कौन है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके लोकप्रिय नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके लोकप्रिय नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए किसका जानते हैं, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, क्या होगा? काला पैगोडा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पैगोडा के लोकप्रिय नाम से जो है ना जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कृष्णदेव राय जो है ना किस वंश से संबंधित है, बताइए। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तुलु वंश से जो है ना संबंधित है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किसे राबिया उद दुरानी के नाम से जो है ना जाना जाता था, बताइए। कह रहा है कि किसे राबिया उद दुरानी के नाम से जो है ना जाना जाता था, बताइए किसको जानते थे। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, दिलरास बानो बेगम को जो है ना जानते थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्रसिद्ध गोल गुंबज जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर जो है ना कर्नाटक में है। नेक्स्ट ये कह रहा है प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व जो है ना किसने किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था, बताइए कौन किया था। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव किया था। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ना शुरू की गई थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ना शुरू की गई थी, बताइए कहाँ शुरू किया गया था। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र में जो है ना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है करनिन में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का जो है ना समाचार पत्र क्या है, तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जो है ना माना जाता है, बताइए।
करा है कि निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है, किसको मानते हैं? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाचार दर्पण को मानते हैं। किसको मानते हैं? समाचार दर्पण को मानते हैं। नेक्स्ट है करा कि डैश, करा किनका नाम जो है ना, मतलब नाम गद्दार चट्टोपाध्याय था, बताइए। गदाधर चट्टोपाध्याय था, गद्दार बोल रहे हैं। करा किसका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, किसका था बताइए? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, रामकृष्ण परमहंस का था। किसका था? रामकृष्ण परमहंस का नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था, बताइए। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था, बताइए। किसके बीच हुआ था? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना, बताइए। क्वेश्चन करा कि भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था, बताइए कब बना था? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को बना था। नेक्स्ट आइए करा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है ना किसने दी थी, बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, महात्मा गांधी ने दिया था। कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुआ था? किस देश का स्थापना हुआ था? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश का हुआ था। किसका हुआ था? बांग्लादेश का हुआ था। नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार को किस वर्ष जो है ना ध्वस्त किया गया था, बताइए। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था, बताइए। कब ध्वस्त किया गया था, बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 को जो है ना ध्वस्त किया गया था। नेक्स्ट आएगा है कि फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण जो है ना किस वर्ष हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का जो निर्माण हुआ था वो किस वर्ष हुआ था निर्माण, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 1889 में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि पार्सेक एवं प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, बताइए। पार्सेक एवं प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसका है? तो दूरी का है। नेक्स्ट आइए करा गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, बताइए। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण जो है ना आगे बढ़ता है, बताइए। कौन सा बल के कारण आगे बढ़ता है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर क्या है आरोपित बल के कारण क्या होता है, तो आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने से, कह रहा है किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने से उसका जो भार होता है ना क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने से उसका भार में क्या होता है, बताइए। क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित होता है, अपरिवर्तित होता है, क्या होता है बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका भार जो है ना घट जाता है। याद रखिएगा, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने से उसका भार क्या होता है, तो मतलब उसका भार जो है ना घट जाता है। क्या होता है? भार घट जाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हुक का नियम जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। हुक का नियम का संबंध किससे है, बताइए। हुक का नियम जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्थता से। किसे? प्रत्यास्थता से है। नेक्स्ट है कि पेंटागन आधारित है किस पर, बताइए। पेंटागन जो आधारित है ना किस नियम पर है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, बर्नौली सिद्धांत पे क्या है, तो आधारित है। नेक्स्ट है करा वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में संचरण करती है वह कौन सी तरंगे, बताइए। करा वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में संचरण करती है, बताइए कौन सी तरंग है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय जो है ना तरंग है। नेक्स्ट आइए करा कि शुद्ध जल का पीएच मान जो है ना कितना होता है, बताइए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, बताइए। बताइए क्या होगा? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट आइए करा है किसमें विद्युत संयोजी, सह संयोजक एवं उप संयोजक सह संयोजक तीनों बंद जो है ना पाए जाते हैं, बताइए किसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि किसमें विद्युत संयोजी, सह संयोजक एवं उप संयोजक तीनों बंद पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया। अमोनिया जो है क्लोराइड में पाया जाता है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, कौन है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, कौन है, बताइए। तो देखिए पहला के धातु का संक्षारण, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण व शोषण में परिवर्तन, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और दूध से दही में परिवर्तन क्या है, तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि चीनी के किण्वन जो है ना में प्रयोग होने वाली गैस का नाम बताइए, बताइए। कह रहा है कि चीनी के किण्वन फेर्मेंटेशन ऑफ शुगर, फेर्मेनेशन ऑफ शुगर में प्रयोग होने वाली गैस का नाम बताइए, कौन सा गैस है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है।
नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है, बताइए कौन करता है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक यौगिकों का जो है निर्माण करता है, बताइए कौन करता है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन करता है। कौन करता है, कार्बन करता है। नेक्स्ट है ये निम्न में से किस तत्व की कमी को पूर्ण करने के लिए कीटभक्षी कीटों का जो है ना भक्षण करते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस तत्व की कमी को पूर्ण करने के लिए कीटभक्षी कीटों का जो है ना भक्षण करते हैं, बताइए किसका करते हैं, बताइए। 2 ऑप्शन इधर है, 2 ऑप्शन इधर है, बताइए देख के बताइए क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा था कि निम्न में से किस तत्व की कमी को पूर्ण करने के लिए कीटभक्षी कीटों का जो है ना भक्षण करते हैं, कौन करता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन करता है। कौन करता है, नाइट्रोजन करता है। नेक्स्ट है करा मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, नर्तन से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं, नर्तन से पहचानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है करा उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ स्थित है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में है। कहाँ है, कानपुर में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है, बताइए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है, बताइए। किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान और क्या है, प्रौद्योगिकी मंत्रालय के क्या है, अधीन है। नेक्स्ट है करेनिन में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से जो है ना सांस लेता है, बताइए। करेनिन में से कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से जो है ना सांस लेता है, बताइए कौन सा जीव है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेढक है। कौन सा है, तो मेढक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट करा है कि धान के खेतों से निकलने वाली गैस कौन सी, बताइए। धान के खेतों से निकलने वाली जो गैस है कौन सी, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मेथेन निकलता है। कौन निकलता है, मेथेन निकलता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए तैयार की गई औषधि कौन सी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए तैयार की गई औषधि कौन सा है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, इंटरफेरॉन है। क्या है, तो इंटरफेरॉन है, ठीक है। इसमें जो आंसर दिया गया है ना गलत है, इसका आंसर सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इंटरफेरॉन होगा। पीडीएफ में अगर देखिएगा इसका आंसर जो है ना डी दिया गया, डी क्या है, तो गलत है, गलती से हो गया। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, बताइए। जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, बताइए किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट जे वेबर ने दिया है। कौन दिया है, हर्बर्ट जे वेबर ने दिया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, बताइए। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है, बताइए कौन करता है। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स करता है। कौन करता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइए किसने किया। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने किया। कौन किया, डार्विन ने किया। नेक्स्ट है कह रहा है कि मक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएँ हैं। मक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएँ क्या है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। क्या होगा, हिंद महासागर से क्या है, चीन सागर तक होगा। क्या होगा, हिंद महासागर से चीन सागर तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम जो है ना क्या है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, श्रीलंका है। क्या है, तो श्रीलंका है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फिजी द्वीप अवस्थित है, बताइए कहाँ है। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में है। कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, बताइए। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है, टाटा नगर के नगर जो है ना नज़दीक स्थित है। तो टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, टाटा नगर के क्या है, नज़दीक जो है ना स्थित है। नहीं देखिए ये मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 61 का जो सही उत्तर होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइए 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही उत्तर होगा, 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कह रहा है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए कौन सा कथन जो है ना सही है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला जो ऑप्शन है, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, बिल्कुल क्या है तो सही है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का जो है ना समर्थन आवश्यक है, ये भी क्या है तो सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है 67 में, यहाँ पे मिलान करना है। ऑप्शन को देखिए, सूची 1 दिया हुआ, सूची जो है ना 2 है। चलिए मिलान कीजिए, बताइए भारतीय संविधान की जो है ना दूसरी अनुसूची में क्या है, बताइए। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है, बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है, इसमें जो है ना किसका वर्णन है, वेतन भत्ते एवं पेंशन का वर्णन है। ठीक है, और नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में जो है ना अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो 9वीं अनुसूची में जो है ना किसका वर्णन है, तो भूमि सुधार का वर्णन, किसका, भूमि सुधार कानून का वर्णन है। और नेक्स्ट है ये भारतीय संविधान के जो है ना 10वीं सूची में किसका वर्णन है, दल बदल विरोधी का वर्णन है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में बोलेगा तो किसका वर्णन, दूसरी में बोलेगा वेतन भत्ते एवं पेंशन, तीसरी में बोलेगा, 5वीं में बोलेगा तो किसका वर्णन है, 5वीं में बोलेगा तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन का वर्णन है। और 9वीं सूची में बोलेगा किसका वर्णन, 9वीं सूची में भूमि सुधार कानून है। और 10वीं में बोलेगा तो दल बदल है। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि HDPE का पूरा नाम क्या है, बताइए। HDPE का पूरा नाम क्या है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथिलेन है। ठीक है, पॉलीथिलेन याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए सूची 1 है और क्या है तो सूची 2 है। इसमें भी देखिए, बताइए सूची 1 में क्या है तो उत्सव है, और सूची 2 में क्या है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, इसके बारे में बताना है। बताइए हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना कहाँ का है, हॉर्नबिल बोलेगा तो कहाँ का है, नागालैंड का है। संगाई पर्व बोलेगा तो कहाँ का है, संगाई बोलेगा तो कहाँ का है, तो संगाई कहाँ का है, तो संगाई जो है ना मणिपुर का है। कहाँ का, मणिपुर का है। और राजहंस पर्व बोलेगा तो कहाँ का है, राजहंस पर्व बोलेगा तो कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। और हेमिस बोलेगा तो कहाँ का है, लद्दाख का। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। 4 2 1 3 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लक्षद्वीप में, कह रहा है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक जो है ना कौन बन गया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, HDFC बैंक बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध जो है ना चुना गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को जो है निर्विरोध चुना गया था, बताइए कहाँ से चुना गया था। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सूरत से चुना गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ, ईरान में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फ्रेंच ओपन 2024 की महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक का जो संबंध है किस देश, मतलब किस देश से, बताइए क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, पोलैंड से हैं। कहाँ के हैं, पोलैंड के हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है, कौन सा देश बना है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्मेनिया होगा। क्या होगा, आर्मेनिया होगा। नेक्स्ट है कह रहा है इनमें से किस समूह में सभी शब्द जो है ना शुद्ध लिखे हैं, बताइए। कह रहा है इनमें इस ऑप्शन में छांटना कि कौन सा ऑप्शन में जो है ना सभी शब्द क्या है तो शुद्ध लिखे हुए, बताइए कौन सा ऑप्शन है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्तासना और क्या है, वलिष्ठ, ये क्या है तो शुद्ध तरीके से जो है लिखा हुआ है। चलिए आगे कह रहा है कि दिए गए वाक्य में सही काल की जो है ना पहचान करें। ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। बताइए कौन सा सेंटेंस है, बताइए कौन सा टेंस है, बताइए कौन सा टेंस है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ
ऑल पावरफुल पर्सन, गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन, बताइए क्या होगा। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ओलीग्रेची होगा। क्या होगा, ओलीग्रेची। नेक्स्ट आगे करा है कि चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोसेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्रोटेस्ट का क्या होगा, बताइए प्रोटेस्ट का क्या होगा। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, टू ऑब्जेक्ट होगा। नहीं देखिए करा है कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरल होगा। क्या होगा, सरल होगा। नेक्स्ट सही करा है फिल इन द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब वाटर खालिस्तान एट 100 डिग्री सेल्सियस, बताइए क्या भराएगा। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वाइल्स होगा। क्या होगा, वाइल्स होगा। वाटर वाइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आगे करा कि रामचरितमानस जो है ना किस भाषा में लिखा गया था। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा में जो है ना लिखा गया था। नेक्स्ट आगे करा कवि विद्यापति की रचना कृति कला की भाषा है, बताइए किसकी है। कवि विद्यापति की रचना कृति कला की भाषा है, बताइए कौन सा है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवहट का है। किसका है, अवहट है। ठीक है, तो कवि विद्यापति की रचना कृति लता की भाषा क्या है, तो अवहट है। नेक्स्ट आगे करा कि पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची, बताइए पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र का है। किसका है, समुद्र का है। नेक्स्ट आएगा गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, थोड़े शब्दों में जो है अधिक कहना। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 85 कह रहा है कि सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है, बताइए। सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है, बताइए। बताइए क्या होगा, सीओ समूह का आबंध क्रम क्या होगा, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 3 होगा। क्या होगा, तो 3 होगा। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, बताइए। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, बताइए क्या कारण है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। क्या है, CO2। नेक्स्ट कह रहा है कि ओम मीटर मात्रक है किसका, बताइए। ओम मीटर मात्रक है किसका, बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधकता का है। किसका है, प्रतिरोधकता का है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि आवृत्ति को मापा जाता है किससे, बताइए। आवृत्ति को जो है ना किस में मापते हैं, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, बताइए। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, पुष्प है। क्या है, तो पुष्प है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि मटर पौधा है कैसा, बताइए। मटर पौधा है कैसा, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, शाक है। क्या है, तो शाक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है ना कौन सा है, बताइए। विटामिन ए का सबसे अच्छा जो स्रोत है कौन सा है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाजर है। सबको पता है। चलिए आगे देखा रहा है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से जो है ना कौन सा रंग तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, बताइए। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के कौन सा रंग जो है तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, कौन करता है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, लाल और नीले करता है। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को जो है ना अवशोषित करता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि मलेरिया कौन से मच्छर को काटने से होता है, बताइए। मलेरिया कौन से मच्छर के जो है ना काटने से होता है, बताइए कौन सा मच्छर काटने से होता है। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरासाइट वाले मच्छर को जो है ना काटने से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसी कमी से उगते हैं, बताइए। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसी कमी से उगते हैं, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन से कमी से जो है ना उगते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि शर्कराओं में सबसे मीठी कौन है, बताइए। शर्कराओं में सबसे मीठी जो है ना कौन सी है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, फ्रक्टोज है। क्या है, फ्रक्टोज है। नेक्स्ट है कह रहा है माँ पौधे की भांति कौन पौधा मिलता है, बताइए। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, बताइए किससे। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तना काट से मिलता है। किससे मिलता है, तना काट से। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, बताइए। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, खोखली होती है। क्या होती है, खोखली होती है। नहीं देखिए यहाँ पे घटनाएं दिया हुआ है अथी में सूची 1 में, और सूची 2 में क्या है, तो तिथि है। कौन सा घटनाएं कब हुआ था इसके बारे में जो है ना मिलान करना है। चलिए बताइए, रॉलेट एक्ट जो है ना कब हुआ था, बताइए। रॉलेट एक्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था 18 मार्च 1919 को हुआ था। ठीक है, और रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था, तो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था, ये हुआ था 2 दिसंबर 1919 को हुआ था।
और याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस तरह से जो है ना डायरेक्ट देखिए, सबको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस तरह से जो हम ऑप्शन में छाट सकते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। क्या होगा? डी होगा। देखिए 4 कहीं नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? एकदम सिंपल। जो क्वेश्चन का अगर छाटने अगर नहीं याद रहे ना कोई भी, तो उसका डायरेक्ट कोई ऑप्शन उठाइए कि हाँ कौन सा इसमें टर्म जो है ना हमें याद है, उस प्रकार उसको पकड़ बनाइए कि हाँ इसका ये होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर से नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर से नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और क्या है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो क्वेश्चन कह रहा था कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है? तो नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 100 पे आगे करा, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्नाड टैयम्बी ने किया था। कौन किया था? अर्नाड टैयम्बी ने किया था, ठीक है। तो ये रहा ओपन टेस्ट का जो है ना सर के द्वारा जो करवाया गया था, ये पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी जो है ना अगले क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो है ना बुक है, इसमें टोटल जो है ना 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो ये जो बुक है सभी जगह जो है ना सभी डिस्ट्रिक्ट में हर जगह बुक अवेलेबल है। तो जाके अपना जो भी आपका जो इंपॉर्टेंट दुकान है, जहाँ पे आपका जो शहर है, जो भी ज़िला है, आप जाके दुकान में बोलिएगा। ये जो बुक है ना सभी जगह मिल रहा है, बुक आपको मिल जाएगा। और देखिए सारा जो है ना, देखिए नीचे देखिए दुकान का नंबर है, आप देख लीजिए आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। देखिए सारा का जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, नवादा, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, छपरा, मुंगेर और भोजपुर, ये सभी का जो है नंबर दिया गया है। तो आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको जो है ना वहाँ पर बुक आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इस बुक का कहीं भी फ़ोटो दिखाइएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपको वहाँ पर जो है ना अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी आपका जो है ना ये ऑनलाइन भी बुक मिल रहा है, यामी कार्ड पे जाके आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये सारा कुछ जो है ना दिया हुआ। बाकी देखिए ये प्रकाशन का जो देखिए नंबर दिया हो गया है, आप देखिए यहाँ पे देखिए नंबर है, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पे जो है ना कॉल करके आप जो है बुक को जो है ना उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी तो हम सारा दे ही दिए हैं कि देखिए रियांस प्रकाशन का जो है ना बिहार बुक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल है। ये सारा डिस्ट्रिक्ट का में देखिए बुक चला गया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है ना बुक चला गया है। आप कहीं भी बुक खोजिएगा आपको बुक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? ये जो टेस्ट हुआ था, ओपन टेस्ट हुआ था गांधी मैदान में, जो सर के द्वारा जो है जगदेव सर के द्वारा करवाया गया था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपका एक भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अगर आ जाता आपका एग्जाम में तो बहुत फायदा करेगा। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया था, कितने लोग टेस्ट दिए थे। अगर आप लोग गांधी मैदान में जाकर टेस्ट दिए थे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि हम भी जाकर टेस्ट दिए थे गांधी मैदान में, और आपका जो है ना कितना मार्क्स आया। और आप लोग कमेंट कीजिए कि इस बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए या नहीं किया जाए। अगर आप लोग का जो है ना 100+ कमेंट आएगा तो इस बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। मतलब आप लोग का 100 कमेंट आना चाहिए कि हाँ इस बुक का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, जितने भी लोग क्लास को नए लोग देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि एक बेहतरीन क्लास जो है उनके पास मिल जाए। तो उनके पास ज़रूर लिंक शेयर कीजिएगा। बहुत कम समय है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम में, तो कोशिश यही रहेगा कि जो इंपॉर्टेंट बुक है, जो ऑथेंटिक बुक है, वो आपके सामने जो है ना प्रस्तुत किया जाए, आपके सामने क्लास लाया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।